कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिनु स्तोत्रम। प्रभु यीशु नाम की बड़ी महिमा हो, बड़ी प्रशंसा, बड़ी स्तुति हो। ये वो समय है जब हम परमेश्वर के साथ अपने समय को व्यतीत करते हैं और ये हमारे जीवन का सर्वोत्तम समय होता है। हालेलुया। क्योंकि जो समय हम प्रभु को समर्पण करते हैं वो समय हमारे जीवनों में आशीषों के भंडारों को खोल देता है। आमीन। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए। कल जो अध्ययन हमने किया उसके द्वारा बहुत सारे लोगों को आशीषें मिली, और बाई और मुड़ने के विषय में जो मैंने आपको कल बातें सिखाई थी, या जो बातें परमेश्वर ने हमको सिखाई थी, परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक परिवार का मुझे फ़ोन आया था और वो कह रहे थे, छत्तीसगढ़ का परिवार है, और उन्होंने मुझे कहा कि पास्टर आप जब हमसे बात कर रहे थे तो परमेश्वर ने आपके बताए गए सिखाए गए वचनों के द्वारा हमें उस बाएं मार्ग से वापस खींचकर परमेश्वर पीछे लेकर आया। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन जब आपके हृदय आपके मन को भेदता है, फिर इस संसार के और अंधकार के कोई भी ताकत आपको प्रभु की तरफ आने से रोक नहीं सकती। हालेलुया। मेरा यीशु नासरी महान परमेश्वर है। उन्होंने कहा हम विश्वासी हैं, हम कलीसिया में जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनकी छोटी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है। 6-7 महीने से वो घटती चली जा रही है। और उन्होंने कहा जब हमने बहुत सारे जगहों पर प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी, बहुत कुछ हुआ, ये हुआ वो हुआ, पर कुछ हमें आउटपुट दिखाई नहीं दिया, तो किसी ने हमको कुछ बातों को सजेस्ट किया जो बाएं मार्ग पर पाई जाती है, और हम उन्हीं बातों की तरफ बढ़ रहे थे और हताश और निराश थे। और पास्टर, कल हमने आपके वचन को सुना और परमेश्वर ने वचन के द्वारा हमें उस मार्ग से वापस खींचकर पीछे लेकर आया। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन धर्मी के मन को भेदने वाला वचन है। हमारे मांस और गूदे को वो भेदता है। केवल उनके जो बड़े ध्यान से उसके वचनों की ओर अपने कानों को लगाते हैं। हालेलुया। और मेरा विश्वास है अगर आप रोज़ यहाँ आते हैं, रोज़ वचनों को सुनते हैं, तो आप यहाँ यूं ही नहीं आते हैं या यूं ही आप टाइम पास करने के लिए अपने समय को नहीं वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप जो वचनों को सुनकर जो परिश्रम कर रहे हैं, आपका परिश्रम परमेश्वर व्यर्थ नहीं जाने देगा। हालेलुया। आज फिर एक बार हम यीशु नासरी की उपस्थिति में हैं और कुछ वचनों को परमेश्वर आज फिर एक बार हमको भेद की बातों को बताने के लिए तैयार है। आइए उन भेद की बातों को परमेश्वर की आत्मा की ओर से हम प्राप्त करें। इससे पहले हम कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु का धन्यवाद देंगे, उसका गुणानुवाद करेंगे। आमीन। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 62, और उसके पहले 8 वचनों को हम पढ़ेंगे। Psalms chapter 62 verses 1 to 8, भजन संहिता 62 उसके 1 से 8 वचन। और वचन कहते हैं, मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आप लेकर बैठे और मेरे साथ इन वचनों को पढ़ रहे हैं। Amen. The word of God says in Psalms chapter 62 verse 1, For God alone my soul waits in silence, for him comes my salvation. सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। आमीन। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक न डिगूंगा। तुम कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसको घात करो? वह तो झुकी हुई भीत या गिरते हुए बाड़े के समान है। सचमुच वे उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं, वे झूठ से प्रसन्न रहते हैं। मुंह से तो वे आशीर्वाद देते, पर मन में कोसते हैं। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं न डिगूंगा। मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा परमेश्वर, मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उसे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हालेलुया। परमेश्वर के अलावा और कोई नहीं परमेश्वर के लोगों जिसे आप प्रभु कह सके। आमीन। यीशु नासरी ही हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि यीशु नासरी को छोड़कर ना तो उस अधलोक में, ना तो इस पृथ्वी पर, और ना तो उस स्वर्ग में कोई नाम है जो परमेश्वर के योग्य नाम हो। हालेलुया। आमीन। और मैं बड़े घमंड के साथ इस बात को आपको बताना चाहता हूं कि यीशु नासरी के अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है। आमीन। प्रभु जितने लोगों ने मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा है उन सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ। कई बार आपके जीवन में एक समय होता है जब आपको प्रार्थना करनी है, और एक समय होता है जब आपको चुपचाप रहकर परमेश्वर की ओर मन लगाना है। बट मनुष्य के साथ समस्या ये है, हमको बड़बड़ाने की आदत है,
हमको चुपचाप रहने की आदत नहीं है। कल मैंने आपको जब अध्ययन हम लोग सीख रहे थे, मैंने आपको भाई जोसेफ का एक गीत उन्होंने जो गाया था गीत, वो मैं आपको कल बता रहा था कि दुख के समय में मैं शांत रहूं, गम के समय में मैं शांत रहूं और जानूं कि तू ही है खुदा। हालेलुया। आपको चुपचाप रहकर कई बार परमेश्वर की ओर देखिए, मैं आपको बताऊं, परमेश्वर की आवाज को आपको सुनना है ना, शांत रहना सीखे। हालेलुया। शांत समय में परमेश्वर ठंडी हवा के रूप में हमारे जीवन में आकर हमको स्पर्श करता है। ईमान। मैं आपको बताऊं, जब आप गर्मी के सीजन में भी बैठे रहोगे ना शांत होकर परमेश्वर की प्रतीक्षा करते हुए उसकी ओर अपना मन लगाए, उस भयानक गर्मी के मौसम में भी परमेश्वर की उपस्थिति से आप एकदम सुकून से भर जाएंगे। ईमान। प्रियो, परमेश्वर बात करता है, लेकिन कई बार वो कहता है चुप रहे, सुन तो मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन हम इतने व्यस्त हैं, हमको लगता है परमेश्वर फ्री है और हम बोलते रहेंगे और वो सुनते रहेगा। ऑफ कोर्स वो आपकी प्रार्थना को अनसुना नहीं करेगा, लेकिन वो चाहता है जैसे हम उससे बात करते हैं वो भी हमसे बातें करे और हम उसकी बातों को सुने। हालेलुया। और उसकी बातों को सुनने के लिए कई बार हमें शांत रहने की जरूरत होती है। दुख के समय में मैं शांत रहूं और जानो कि तू ही है खुदा। गम के समय में मैं शांत रहूं और जानो कि तू ही है खुदा। मेरे जीवन से महिमा तुमको मिले, मेरे शब्दों से आदर तुमको मिले। आमीन। शांत रहकर जानो कि वो यहोवा परमेश्वर है। आमीन। बी स्टिल एंड नो दैट आई एम द लॉर्ड। आमीन। दिस इज गॉड्स वर्ड। आमीन। आगे वचन कहता है, सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक न डिगूंगा। आई शैल नॉट बी ग्रेटली शेकन। है ना, शत्रु मुझे कितना भी बरगलाने की कोशिश करे, मैं डिगूंगा पर अधिक न डिगूंगा। क्यों? क्योंकि जब मैं कमजोर पड़ता हूं, जब मैं उदासी और निराशा के उस घनघोर अंधेरे के द्वारा घेर लिया जाता हूं, जब कई बार मैं बहेलिए के जाल में फंसाया जाता हूं, तो मैं थोड़ा सा डिग जाता हूं, थोड़ा सा हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं। लेकिन आप जानते हैं, थोड़ा सा जब आप डिग जाते हैं ना या बरगलाए जाते हैं, परमेश्वर अपना सहारा आपको दे देता है। एंड दैट इज व्हाट लास्ट फ्यू डेज बिफोर आई टॉट यू, लर्न टू लीन ऑन गॉड। आमीन। परमेश्वर पर टिके रहना सीखना है। हालेलुया। क्योंकि जब तक परीक्षाएं नहीं आएगी ना प्रियो, हम परमेश्वर के इंपॉर्टेंस को जानेंगे नहीं। हम परमेश्वर को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, क्योंकि अक्सर धर्मी यहोवा की ओर तब दौड़ता है जब वो तकलीफों में होता है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। गलत पैटर्न है ये, कोई सही पैटर्न नहीं है कि आप अपनी जरूरत में परमेश्वर की ओर दौड़े। परमेश्वर जैसे मेरे और आपके साथ एक समान एक सा होता है, वो भी चाहता है कि जैसे वो नहीं बदलता, आप भी उसके प्रति न बदले। हालेलुया। लेकिन कई बार हमारे जीवन की कठिनाइयों में जब हम लीन या जब हम डिग जाते हैं, परमेश्वर को जैसे ही हम स्मरण करते हैं, जैसे हम कहते हैं तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, आपके उस गिरने की परिस्थिति में परमेश्वर आपका शरण स्थान और गढ़ बनकर आपको फिर एक बार विजय से विजय की ओर लेकर जाता है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, तुम कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो? वह तो झुकी हुई भीत या गिरते हुए बाड़े के समान है। आमीन। हाउ लॉन्ग विल ऑल ऑफ यू अटैक अ मैन टू बैटर हिम? दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। कई बार मेरे और आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है कि बहुत सारे लोग हम पर धावा बोल बैठते हैं। ये बुरा बोलेगा, वो बुरा बोलेगा, सबको मालूम कुछ भी नहीं है। एक ने दूसरे को थोड़ा बता दिया, उसने थोड़ा अपना मिलाकर तीसरे को बताया, तीसरे ने अपना अधिक मिलाकर चौथे को, और ये चलते रहता है। आमीन। वचन कहता है दाऊद भी ऐसे ही परिस्थिति में था और वो कह रहा है प्रभु से, हे परमेश्वर, मैं उन लोगों से जो मेरे शत्रु उनसे पूछता, कब तक तुम एक पुरुष पर धावा करते रहोगे? वो तो पहले ही झुकी हुई भीत है, तो बेचारा पहले ही गिर रहा है, तुम उसको और क्यों गिराने में लगे हुए हो? आमीन।
सचमुच वे उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हुए झूठ से प्रसन्न रहते, मुंह से तो आशीर्वाद देते पर मन में कोसते हैं। हालेलुया। इस वचन को अंडरलाइन कर ले, ये मेरे और आपके सबके जीवन का अनुभव और कहानी है। आमीन। कई लोग मेरे और आपके जीवन में ऐसे हैं जो मुझे और आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मुंह पे तो आशीर्वाद देते हैं लेकिन मन में कोसते हैं। दे ब्लेस विद देयर माउथ्स बट इनवर्डली दे कर्स। आमीन। पर धन्यवाद हो यीशु मसीह का, मनुष्य का श्राप धर्मी के जीवन पर कार्य ही नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उद्धार देके हमें हमेशा के लिए अपने पापों से और श्रापों से छुटकारा दे दिया है। हालेलुया। आमीन। अगर आप मेरी इस बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। आमीन। प्रियो, बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो मुंह में तो प्रेज द लॉर्ड पास्टर साहब, प्रेज द लॉर्ड भैया, प्रेज द लॉर्ड दीदी, और पीछे आपको कोसेंगे, अरे क्या ये ढोंग कर रहा है, क्या ये मसीह के नाम से सेवा करता है, क्या ये बहन बड़े बड़े घंटों लोगों के लिए प्रार्थना करती है, रोती है, आंसू बहाती है, इसके लाइफ में ऐसा, उसके लाइफ में ऐसा। ऐसे लोग बहुत सारे आएंगे, बट आपको डगमगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब आप डिग जाते हैं परमेश्वर आपका सहारा बनकर आपको फिर एक बार खड़ा करेगा। हालेलुया। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। हालेलुया। पहला वचन और पांचवा वचन ऑलमोस्ट सेम है। मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूं, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे। यहाँ पर पहले वचन में दाऊद बोलता है कि सचमुच में चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर अपने मन को लगा कर हूं, लेकिन यहाँ पर वो अपने मन को ही आज्ञा देता है। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर ये 4 वचनों के अंदर शायद शत्रु उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा होगा, और शत्रु डिस्ट्रैक्ट कहाँ करता है? शरीर को टच नहीं कर सकता, उसकी औकात नहीं है, वो डिस्ट्रैक्ट करेगा आपके माइंड में, बिकॉज वी ऑल नो द बैटलफील्ड ऑफ द डेविल इज योर माइंड। आमीन। क्योंकि हम सब जानते हैं कि शत्रु की युद्ध भूमि आपका मन है, विचारों में। और इसीलिए अब दाऊद शायद इस बात को जान गया है कि अरे यार, मैं अपना मन परमेश्वर की ओर लगा करूं, फिर भी मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं। अब वो अपने मन को ही आज्ञा दे रहा है, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे। और जैसे ही आप अपने मन को आज्ञा देते हैं ना, आपका मन आपकी आज्ञा का पालन जरूर करेगा। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में उसके नाम को धन्य कहे। आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। आमीन। उपकार यहाँ पर होते हैं, हम कई बार भूल जाते हैं, शत्रु बरगला देता है। इसीलिए दाऊद भजन 100 भजन संहिता 103 में भी कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे। हालेलुया। आगे वचन कहता है, सचमुच वह मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं न डिगूंगा। हालेलुया। दूसरा वचन अंडरलाइन करे, छठवां वचन अंडरलाइन करे, सचमुच वही मेरी चट्टान और है और मेरा उद्धार है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक न डिगूंगा। वह मेरा गढ़ है, इसीलिए मैं न डिगूंगा। हालेलुया। अब यहाँ पर जब दाऊद खुद से कह रहा था कि सचमुच में चुपचाप हो रहता हूं, भले उसका मन परमेश्वर की ओर नहीं होगा, लेकिन वो अपने बॉडी को कमांड में लेने की कोशिश कर रहा है, सचमुच में चुपचाप रहकर परमेश्वर की ओर मन। लेकिन जब उसको समझ में आया, देखिए पहला वचन कहता है सचमुच में चुपचाप होकर और मैं अधिक न डिगूंगा, यानी दाऊद उस समय डिग रहा था। लेकिन यहाँ पे जब उसने मन को आज्ञा दी ना 5वें वचन में, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, मन शांत हो गया, और इसीलिए वो कहता है वह मेरा गढ़ है, अब इसीलिए मैं न डिगूंगा। अधिक न डिगूंगा नहीं लिखा, अभी तो डिगूंगा ही नहीं। शत्रु कितनी भी कोशिश कर ले, मैं परमेश्वर में विश्वास के ढाल को लेकर स्थिर खड़ा रहूंगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है, मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हालेलुया। आपको आपके परमेश्वर की क्वालिटीज मालूम होना बहुत जरूरी है। आमीन। बहुत सारे लोग हैं, बड़े दुख के साथ मैं बताता हूँ, उनको सिर्फ यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, जिलाया गया, उद्धार हुआ, मैं स्वर्ग जाऊंगा, इतना ही बाइबल मालूम है। और बहुत वर्षों से इतना ही मालूम है। पता है क्यों? क्योंकि वो अधिक जानना ही नहीं चाहते। वो ये सोच रहे हम स्वर्ग चले जाएंगे, मुझे पता नहीं वो कहाँ जाएंगे, बट स्वर्ग जाएंगे कि नहीं इस पर जरूर संदेह करूंगा मैं। आमीन। वचन कहता है हमको पता होना चाहिए कि हमारे परमेश्वर की योग्यताएं क्या है। हालेलुया। हे लोगों, हर समय, संडे टू संडे नहीं, ट्रस्ट इन हिम एट ऑल टाइम्स, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। ओ पीपल, pour out your heart before him, God is refuge to us, refuge for us। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हे लोगों, नंबर 1, हर समय यहोवा पर भरोसा रखो। नंबर 2,
उससे उससे अपने मन की बातें खोल कर कहो। हालेलुया। और यहाँ पर मेरे और आपके जैसे बहुत 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 सारे लोग ये सोचकर पीछे हट जाते हैं कि परमेश्वर तो अंतर्यामी है, वो सब कुछ जानता है। हालेलुया। एक बात हमेशा याद रखना, परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। आप उस पर भरोसा रखना सीखिए, उसके सामने अपने मन की बातें खोलकर, क्योंकि जो मन में है वो मुख पर आएगा, मुख से बाहर निकलेगा। हालेलुया। एंड दैट इज व्हाट गॉड इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ईच वन ऑफ अस। pour out whatever is in your heart, whatever is on your mind, just pour it out when you are alone with the Lord। अगर आपको लोगों के सामने शर्म आती है, लोगों के सामने आप नहीं बोलने की हिम्मत कर पाते, अपने किवाड़ को बंद कर और गुप्त में जाकर अपने पिता से प्रार्थना कर। गुप्त में प्रार्थना करने के लिए कहा गया, गुप्त में प्रार्थना करने के लिए अर्थात मुंह के मुंह में नहीं, अंदर के अंदर नहीं, मुंह को खोल कर, लेकिन गुप्त में, एकांत में प्रार्थना करना है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। ये समय है जब हम परमेश्वर की वाणी की ओर बढ़ेंगे, अपना समर्पण करेंगे और प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। आमीन। आइए हम दुआ करें। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। तेरा नाम धन्य है राजा। यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा है, यीशु नाम सारे नामों से महान है। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं और बड़े गर्व से कहते हैं प्रभु कि तू हमारा परमेश्वर है और हम तुझसे प्रेम करते हैं राजा। प्रभु हमें इस बात में झिझक नहीं कि हम इस बात का अंगीकार करेंगे, यीशु नासरी हमारा उद्धारकर्ता और परमेश्वर है, क्योंकि तूने हमारे जीवन को बचा लिया है राजा। जब हम अंधकार में थे, जब हम अपनी आशा को खो बैठे थे, तो हमारे जीवन में आशा की किरण बनकर आया राजा। When we were hopeless, O Lord, you became a hope in our life, O Lord। तो हमारे जीवन में आया राजा और हमारे जीवन को उथल पुथल कर दिया प्रभु। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का तूने खंडन कर दिया परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं राजा, जो अधिकार तेरे थे वो तूने हमें सौंप दिए राजा। परमेश्वर पिता यीशु नासरी के नाम से इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पण करते हैं प्रभु जी। जब तू हमसे बातचीत करता है, हमें डिस्ट्रैक्ट करने वाली, हमें बरगलाने वाली शत्रु की हर एक शक्ति का यीशु नासरी के नाम से हम खंडन करते हैं राजा। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते, डुबोते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूँ। हम पिछले 2-3 दिनों से कुछ अध्ययन कर रहे हैं। हम उस परमेश्वर को प्रश्न पूछ रहे हैं, या अपने आप से प्रश्न पूछ रहे हैं, या लोगों से पूछ रहे हैं, परमेश्वर तू कहाँ है। अब कई बार हम अपनी परिस्थिति का जब लोगों के सामने बखान करते हैं या उनको बताते हैं, अपने करीब के लोगों को कि मेरे जीवन में, या अपने मेंटर्स को या अपने आत्मिक पिताओं को, माताओं को जब हम बताते हैं कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है, तो कई बार हम निराशा के खाई में डूबकर पूछ बैठते हैं, क्या पास्टर साहब किधर है परमेश्वर? वेयर आर यू गॉड? वेयर इज माई गॉड? किधर है मेरा परमेश्वर? मेरी सहायता नहीं कर रहा, मेरी मदद नहीं कर रहा, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा, मैं उसको खोज रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहा। और कई बार हमारे पासबान, हमारे मेंटोर्स जो है, हमारे अगुवे जो है, वो हमें मार्ग भी दिखलाते हैं कि आप ऐसा करो, परमेश्वर की वाणी के लिए आप ऐसा करो, परमेश्वर के साथ बैठो, प्रार्थना करो, आराधना करो, धन्यवाद करो, जिसको हम आगे जाने की बात कहते हैं, जो हम सीख चुके हैं। अय्यूब आगे की ओर गया। लेकिन ये सारे मार्ग पर चलते चलते जब हमारे मेंटोर्स, हमारे स्पिरिचुअल मदर्स, फादर्स हमको जब ये सारी चीज़ें सिखाते हैं, हम उनके कहे अनुसार करते हैं, फिर भी हमें प्रभु की प्राप्त नहीं होता, फिर हम उनको बताना बंद कर देते हैं। फिर हम सोचते हैं बार बार पास्टर साहब के पास क्या जाने का। फिर हम अपनी बुद्धि में आ जाते हैं, फिर हम सबमिशन से बाहर निकलकर पीछे के जीवन में जाते हैं, सोचने लगते हैं क्या पाप हो गया, क्या गलती कर दिया, क्या कर दिया था मैंने। वहाँ भी प्रभु उत्तर नहीं देता। फिर हमको लगता है यार परमेश्वर को मांग रहा हूँ तो परमेश्वर तो बातचीत नहीं कर रहा है, लेट मी फाइंड आउट इन अदर वे। अब मैं दूसरा तरीका अपनाता हूँ। फिर हम बाए गए अय्यूब के समान। आमीन। वचन के अनुसार अय्यूब के पुस्तक उसका 23 अध्याय 8 से आगे हमने पढ़े थे। लेट मी कंफर्म द वर्ड वंस, कहीं मैं आपको गलत ना बता दूँ। यस, द बुक ऑफ जॉब चैप्टर 23 and 8 ऑनवर्ड्स हमने पढ़ा था। फिर हम बाई ओर जाते हैं, जादू टोना, मूर्ति पूजा, झाड़ फूक, भोंदू बाबा लोग, एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, टैरोट कार्ड्स, विच क्राफ्ट, ऐसे बर्निंग इंसेंस, बलिदान है ना, इसको काटो, उसका बलि दो, इसका बलि दो, प्लाइन शीट जो मैंने कल आपको बताया था, वर्ल्ड ऑफ चैंटिंग बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। ये सारी चीज़ों में हम यीशु मसीह को खोजने लगते हैं, कह रहे मेरा परमेश्वर कहीं यहाँ तो नहीं चला गया। ईमान। लेकिन वहाँ भी प्रभु मिलता नहीं है। मैंने कल आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी, यू कैन रिप्लेस एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड
माँ मर जाती है, बाप दूसरी माँ लेकर आता है, बाप मर जाता है, माँ दूसरा बाप लेकर के आ जाती है। बच्चे अगर मृत्यु पाते तो किसी को गोद लिया जाता है। हम सब कुछ रिप्लेस करते हैं, बट यू कैन नॉट रिप्लेस गॉड। हालेलुया। लेकिन आप परमेश्वर को नहीं बदल सकते। मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूँ, मैं अपने 24 वर्ष के अनुभव से आपको बताता हूँ, यीशु मसीह के अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। जो लोग यीशु मसीह के अलावा कहीं और परमेश्वर को ढूंढ रहे, शांति को खोज रहे, आनंद को खोज रहे हैं, आज उन सब लोगों को मैं बड़े घमंड के साथ इस बात को बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह को खोजना शुरू कर दे। आपको उसको समय नहीं लगेगा खोजने का। जैसे ही आप विश्वास करेंगे, यीशु मसीह आपको स्वीकार कर लेगा। वो आपके लिए बाहें फैला के तैयार बैठा है। हालेलुया। आपको सिर्फ उसके गले लगने की जरूरत है प्रियो। ईमान। अब हमने बाई और सब कुछ कर लिया, इसकी जगह यीशु मिलेगा, इसके जगह मिलेगा, विचक्राफ्ट से आ जाएगा, इससे आ जाएगा, बट नहीं, परमेश्वर अय्यूब को वहां भी नहीं मिला। अब वो आगे पीछे बाएं कुछ नहीं मिला, तो वो दाई ओर चला गया कि शायद मैं इस तरफ जाऊं और देखूं कि परमेश्वर मुझे यहाँ प्राप्त होता है क्या। वो यही सोच रहा है। देखिए, जब आप घर में अपने बच्चों के साथ हाइड एंड सीक खेलते हैं ना, लुका छिपी बोलते हैं उसको, जब आप हाइड एंड सीक खेलते हैं तो आप क्या करते हैं, आपके घर के अंदर सोफा के नीचे, बेड के पीछे, अलमारी के पीछे, फ्रिज के पीछे, आप कर्टन के पीछे आप अपने बच्चों को ढूंढते हैं, आपके बच्चे आपको ढूंढते हैं जब आप खेलते हैं। आमीन। लेकिन आपको अगर उस कमरे में नहीं मिला तो उस कमरे में मिलेगा, इस आशा के साथ आप जाते हैं। उस कमरे में नहीं मिला तो इस कमरे में मिलेगा, इस आशा के साथ जाते हैं। लेकिन जब वो कहीं भी नहीं मिलता है तो आप हार कर बैठ जाते हैं। आमीन। सेम यहाँ पर अय्यूब परमेश्वर को खोज रहा है। आगे ढूंढ लिया, वो कमरा ढूंढ लिया, पीछे का भूतकाल का कमरा ढूंढ लिया, बाई तरफ का विचक्राफ्ट का और जादू टोने के सारे कार्यों में उसने परमेश्वर को खोज लिया, कुछ नहीं मिला। एक ही कमरा बचा था दाहिनी ओर। अब वो दाहिनी ओर गया। और मैंने कल आपको बताया था, एक प्रश्न मैंने आपको आखिरी में किया था, दाहिनी ओर मुड़ना क्या होता है। आमीन। व्हाट इज द मीनिंग, इसका अर्थ क्या है कि वो अभी दाहिनी ओर गया। आगे पीछे और बाएं तो मैंने आपको बता दिया। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं ना, वो लिख ले, मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। दाहिनी ओर मुड़ना, दैट मीन्स यू आर डूइंग एवरीथिंग राइट अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल। दाहिनी ओर मुड़ना, ठीक है। यू आर डूइंग एवरीथिंग राइट अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल, बट स्टिल नथिंग इज हैपनिंग राइट इन योर लाइफ। आमीन। आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आप अपने जीवन में जो प्राप्त करना चाह रहे हैं वो आपको नहीं मिल रहा है। हालेलुया। सब कुछ आप कर रहे हैं। दाहिनी ओर मुड़ना यानी परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करना होता है, टू फुलफिल द विल ऑफ गॉड। आमीन। आगे जाना, परमेश्वर के मार्ग पर चलना होता है, ठीक है। देखिए, परमेश्वर के मार्ग पर चलना यानी प्रार्थना करना, आराधना करना, धन्यवाद देना, स्तुति करना, लोगों की मदद करना, कृपा करना, भलाई करना, ये सारे काम। बाई ओर सारे बुरे काम, पिछली ओर पुरानी बातों को स्मरण करना। दाहिनी ओर अर्थात परमेश्वर के मार्ग पर चलना ये है, और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना दाहिनी ओर है। हालेलुया। जब आप दाहिनी ओर अय्यूब मुड़ता है, वो कहता है मैं रोज प्रार्थना करता था, मैं रोज परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करता था, एवरीथिंग आई वॉज डूइंग अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल, बट नथिंग इज हैपनिंग राइट इन माई लाइफ। गॉड, व्हाट शुड आई डू नाउ। प्रभु, मैं तेरी इच्छा पर चला, तेरी योजना में चला, तेरे मार्ग पर मैं चलता रहा, मैं वो सब कुछ करता रहा जो तू मुझसे करने की अपेक्षा रखता है, बट आफ्टर फुलफिलिंग योर विल ऑल्सो आई कुड नॉट फाइंड यू लॉर्ड। मैंने तेरी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने के बाद भी प्रभु, जब मैं तुझे खोजने लगा तो मैंने तुझे प्राप्त नहीं किया। हालेलुया। आप रोज धन्यवाद दे रहे हैं, आप रोज स्तुति आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा जो उसने आपको दिया आप रोज पालन कर रहे हैं, बट स्टिल यू आर नॉट गेटिंग द ब्रेक थ्रू इन योर लाइफ। आमीन। बट उसके बावजूद भी आपके जीवन में वो आशीषें नहीं आ रही जिसके लिए आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। यू कीप गोइंग टू चर्च, देयर आर मेनी पीपल हु गोज विदाउट फेल टू चर्च। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, इनफैक्ट आई एम द पार्ट ऑफ दैट टीम, जो बिना भूले हर इतवार को चर्च जाते। यू नो, व्हेन आई डोंट अटेंड द सर्विस, मुझे अपने जीवन में कमी लगने लगती है। आज समथिंग आई एम मिसिंग इन माय लाइफ, यू नो, एंड दैट हैज टू बी देयर, दैट हैज टू बी देयर।
आपका परमेश्वर के प्रति ऐसा दीवानगी सा प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। You know, there are many people who are praying, who are worshiping, who are fulfilling God's will. They go to church regularly. They read the Bible without fail. They are sitting with the Lord, spending time with the Lord. Everything they are doing what God wants them to do. Amen. But after that also, when he is going on the right way and he's saying, Lord, where are you? मैं तुझे खोज रहा हूँ प्रभु, तेरा वायदा है परमेश्वर पिता, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु मैं तुझे मांग रहा हूँ, मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ, मैं तुझे तेरे द्वार को खटखटा रहा हूँ राजा, परंतु मुझे तुझसे कोई भी आवाज नहीं आ रही है। हालेलुया। दैट मीन्स जस्ट ट्राई टू ग्रैब द डिप्रेशन लेवल ऑफ जोब। कितना भयंकर डिप्रेशन में होगा अय्यूब, कितना भयंकर। परमेश्वर के भय में रहने वाला, खरा व्यक्ति, भला व्यक्ति, सीधा मनुष्य, बुराई से दूर रहने वाला, अनगिनत क्वालिटीज से भरा हुआ ये परमेश्वर का सेवक कुछ ही पलों में, कुछ ही क्षणों में अपना सब कुछ खो बैठता है। उतना सब करने के बाद जब वो अपने जीवन की विकट परिस्थिति में है, अत्यंत भयंकर खराब समय में है, जब वो केवल परमेश्वर को एक्सपेक्ट कर रहा है, अब कोई संसार मेरा साथ दे न दे, चाहे मेरी पत्नी मेरा साथ दे न दे, लेकिन परमेश्वर जरूर मेरी सहायता करेगा। और अब ऐसे भयानक परिस्थिति में जब वो परमेश्वर को खोज रहा है, आगे जाता है, पीछे जाता है, बाएं जाता है, दाएं जाता है, उसको परमेश्वर मिल ही नहीं रहा है। हालेलुया। एंड नाउ अब अय्यूब यहां पर क्या कह रहा है इस वचन के अनुसार, वो आगे बढ़ा, वो पीछे मुड़ा, वो बाएं गया, वो दाएं गया, बट एवरीथिंग वाज इन वेन। लेकिन सब कुछ व्यर्थ हो गया। आमेन। बट नाउ लिसन वेरी केयरफुली व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड इज सेइंग हियर। How beautifully, when I was meditating on these verses, अय्यूब की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसके 8 से आगे के वचनों को जब मैं मनन और अध्ययन कर रहा था, I was so blessed when I read this word। जब मैंने इस वचन को सुना, मुझे भयानक आशीष परमेश्वर ने दी और मैं रुक गया था यहाँ कुछ समय के लिए। और मैं चाहता हूँ जो आशीष परमेश्वर से मैंने प्राप्त की, प्रभु करे जब मैं आपको इस बात को समझाऊं तो आप इसको ग्रैब करने पाए, इसको पकड़ने पाए या इसको समझने पाए। परमेश्वर का सेवक अय्यूब जो परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को बिता रहा था, वो अपने जीवन की सबसे विकट परिस्थिति में परमेश्वर को स्मरण कर रहा है और परमेश्वर उसकी यहाँ सुन नहीं रहा या परमेश्वर उसको मिल नहीं रहा है, वो परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। एंड नाउ हाउ ब्यूटिफुली, कितने सुंदर तरीके से ही कंक्लूडेड हिज टॉक हियर। अय्यूब की पुस्तक 23 अध्याय 10 वचन हम पढ़ेंगे। The book of Job chapter 23 verse 10। अय्यूब की पुस्तक 23 अध्याय 10 वचन। प्रभु मैं आगे आया, तुझे ढूंढा, मैं पीछे जीवन में गया, अपने आप को खोजने की कोशिश की, मेरे पापों को ढूंढने का प्रयत्न किया, मुझे कुछ नहीं मिला। प्रभु तू मुझे दोनों तरफ नहीं मिला, तो मैंने सोचा मैं शायद किसी और को तेरे स्थान पर लेकर आऊं या मैं उस स्थानों में जाकर तुझे खोजूं कि शायद तू कहीं वहां तो नहीं है, तो वहां भी नहीं मिला। मैंने तेरी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने में अपना जीवन व्यतीत कर दिया राजा, पर तू मेरे विकट परिस्थिति में फिर भी उत्तर नहीं दे रहा है। और अब यहाँ अय्यूब कितना ब्यूटीफुली लिखता है, परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूं और जब वह मुझे परख लेगा, ताड़ लेगा, तब मैं सोने के समान निकलूंगा। हालेलुया, आमेन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या बताना चाहता है। आमेन। जब परमेश्वर आपको आपके समय में, आपकी जरूरत में नहीं मिलता, तो हम में से कई लोग हैं जो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। अय्यूब भी होने की कोशिश किया, बाई और चला गया, इसमें उसमें हिमालय पे, जंगल में, पानी में, आकाश में परमेश्वर को, तारों में, सूर्य में, ग्रह में, पता नहीं कहाँ खोज रहा था, लेकिन परमेश्वर नहीं मिला। और मिलता भी कैसे, परमेश्वर उधर होता ही नहीं है। हालेलुया। बट देन ये सारी चीजों से घिरने के बाद उसको जब कुछ नहीं मिला, उसके बावजूद भी अय्यूब ने अपना विश्वास नहीं खोया। उसने कहा परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूं और जब मुझे परख लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। हालेलुया। आज मुझे सुनने वाले ऐसे कितने लोग हैं जिनका विश्वास इस स्तर का है, जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले और अपने आप को परख ले इस वचन के द्वारा। हालेलुया। आई लव दिस वर्स ऑफ जॉब। मैं अय्यूब के इस वचन से मैं बहुत प्रभावित हुआ, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये वचन। आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट द लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन जॉब्स लाइफ, क्योंकि जब मैं ये 8 और 9 वचन को पढ़ रहा था ना, 23 अय्यूब 23 8 और 9,
तो मैं खुद फ्रस्ट्रेशन में आ गया। हाँ यार, सब जगह कई बार मेरे जीवन में ऐसा होता है प्रभु कि मैं बहुत विकट परिस्थिति में चला जाता हूँ। मैं अपने आप को अय्यूब के स्थान पर रख कर जब मैं मेडिटेट कर रहा था, लॉर्ड कितना सुंदर ऐसी परिस्थिति में प्रभु अय्यूब ने क्या किया वो मैं कर सकूं या उससे अधिक कर सकूं, ऐसे सामर्थ्य मुझे दे। और जब मैं प्रार्थना करने लगा, एंड व्हेन द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड प्रोवोक मी टू रीड द नेक्स्ट वर्स, और जब मैंने इस 10वें वचन को पढ़ा, अय्यूब इतनी सारी परिस्थितियों के में पूरे दुनिया में, पूरे आकाश में, पूरे अधलोक में परमेश्वर को ढूंढने के बाद भी जब वो नहीं मिला, तो भी अय्यूब ने अपने विश्वास को नहीं खोया। यू नो, आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू grab that level of frustration of Job's life, you know। अय्यूब के जीवन, हमारे जीवन में थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाता है तो हमारा फ्रस्ट्रेशन लेवल किधर का किधर चला जाता है। सोचना अय्यूब का जीवन कितना बद से बदतर परिस्थिति हालात में वो था। Amen। But you know, when I was thinking about the frustration level in Job's life, God reminded me, you know, जब मैं ये सोचने लगा, मैंने पवित्र शास्त्र बंद किया, अपनी आंखों को बंद किया और घुटनों पर आकर प्रभु से प्रार्थना करने लगा, लॉर्ड मुझे कुछ नई बातों को सिखा, यू नो। एंड लॉर्ड टॉट मी सर्टन थिंग्स। व्हाट गॉड स्पोक टू मी, आई विल टेल यू। व्हेन आई वाज थिंकिंग अबाउट द फ्रस्ट्रेशन लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन जॉब्स लाइफ, ऑन द टॉप ऑफ दैट, उससे अधिक आई वाज थिंकिंग अबाउट द लेवल ऑफ फेथ which he had for the Lord। हालेलुया। जितना उसके फ्रस्ट्रेशन का लेवल था ना, उससे अधिक उसके विश्वास का स्तर मैंने सीखा। हालेलुया। क्योंकि 8 और 9 में मैं उसके फ्रस्ट्रेशन लेवल को महसूस कर पा रहा था, लेकिन 10वां वचन मैंने जैसा ही पढ़ा तो परमेश्वर ने कहा, देख फ्रस्ट्रेशन तो सबके जीवन में है, तेरे जीवन में है, सुनने वाले के, बांटने वाले के, उस हर एक के जीवन में है जो यीशु मसीह पर, मुझ पर विश्वास करता है। बट अमित, डोंट लुक एट द लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन, but look at the level of faith which Job was carrying in his life। Hallelujah, amen। और मैं उछल पड़ा, मैंने, प्रभु लाखों लाख तेरा धन्यवाद हो राजा, प्रभु जिस विश्वास को तूने मुझे इस वचन के द्वारा दिया उसके लिए मैं दंडवत कर रहा था। अपने स्थान पर मैं लेट गया और पूरी रीति से परमेश्वर के सामने सजदा करके प्रभु को धन्यवाद देने लगा। हालेलुया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन राइचस लाइफ। धर्मी के जीवन में ये बहुत ज़रूरी है। क्या आपका फ्रस्ट्रेशन का लेवल ज़्यादा है या आपका विश्वास का लेवल ज़्यादा है? दोनों साथ रहेंगे तो नहीं चलेगा। आपका विश्वास आपके फ्रस्ट्रेशन या आपकी सोच से ऊपर ही होना चाहिए, क्योंकि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। आशा उन वस्तुओं की जाती है जो आपने अभी प्राप्त नहीं की है। हालेलुया। इतना सब होने के बाद, सब कुछ खो दिया, उसके बाद भी ये परमेश्वर का सेवक कहता है, मैं कैसी चाल चलता हूँ, जब वह मुझे परख लेगा तो मैं सोने के समान ही निकलूंगा। हालेलुया, आमेन। व्हाट अ लेवल ऑफ फेथ, बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड। जब मैंने इस वचन को सुना, मेरा मन, मेरा हृदय आनंद से भर गया। आमेन। अय्यूब की किताब 23वां अध्याय 10वां वचन, अय्यूब कहता है, मैं नहीं जानता प्रभु मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं विकट परिस्थितियों में हूं राजा, मैं सब कुछ वो कर रहा हूं जो तूने करने के लिए कहा, मैं आगे भी बढ़ रहा हूं, मैं पीछे भी जाके देखा कुछ नहीं हुआ, बाहर भी गया प्रभु, तेरी इच्छा को भी पूर्ण कर रहा हूं, लेकिन मेरे साथ क्या हो रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं नहीं जानता कि मैं आज इस दशा में क्यों पहुंचा हूं, क्योंकि मैंने अपने भूतकाल में भी बातों को याद किया पर मुझे कुछ नहीं मिला। मैं नहीं जानता प्रभु कि परमेश्वर तू इस समय कहाँ है। बट यू नो what Job is saying in Job 23:10, अय्यूब 23:10 में वो क्या कहता है? Job said, I don't know where God is, but my God knows where I am right now। हालेलुया। मैं नहीं जानता कि परमेश्वर कहाँ है, परंतु इस दशा में मेरा परमेश्वर जानता है कि मैं कहाँ हूँ। For he know the path I take, he knows me by name, he knows the number of my hairs also। हालेलुया, आमीन। अय्यूब यहाँ कहता है, परंतु वह जानता है कि मैं किस पाथ पर कैसी चाल चलता हूं। आज दुनिया आएगी आपसे हुए गलतियों के लिए, आपके जीवन से हुए पापों के लिए आपको जीवन भर सुनाएगी। आपने ऐसा कर दिया, आपने धोखा दे दिया, आपने ये कर दिया, इस वजह से ऐसा है, इस वजह से ऐसा है, न जाने दुनिया आपके बारे में क्या कहेगी। बट ऑलवेज रिमेंबर, आई ऑलवेज कीप ऑन टेलिंग माई पीपल, परमेश्वर जानता है कि हम क्या है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे मार्ग को जानता है,
परमेश्वर हमें अपने नाम को लेकर पुकारता है, और परमेश्वर इतना ही नहीं, हमारे सिर के बाल को तो उसने गिन कर रखा है। मैं उस महान परमेश्वर की सेवा करता हूं, आप उस महान परमेश्वर की सेवा करते हैं जिससे हमारे जीवन की कोई भी बात छिपी हुई नहीं है। हालेलुया, आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर, भले ही आप परमेश्वर को खोज रहे हैं, आपको वो नहीं मिल रहा है, परंतु वो जानता है कि इस समय आप किस मार्ग पर हैं। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इन बातों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आई एम सो एक्साइटेड, आई जस्ट वांट टू कीप ऑन प्रीचिंग द वर्ड, यू नो। मैं चाहता हूं कि मैं आगे और भी प्रचार करूं, लेकिन मेरा समय मुझे अनुमति नहीं दे रहा है, इसलिए आज मैं यही समाप्त करूंगा। बट आपको ये बताकर मेरा हृदय आनंद से भर गया। Amen. You don't know today, maybe you are in such a terrific situations of your life. You may be suffering a lot in this time of your life. You must be thinking that I don't know where my God is. He is not there. He is not helping me out. Where are you, God? I don't know. Where are you, God? But Job says, वो जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूँ। Hallelujah. My God knows on which path I am moving forward. हालेलुया। या जिस भी मार्ग पर मैं चल रहा हूँ वो मेरा परमेश्वर जानता है। वो इतना ही नहीं, वो मुझे मेरे नाम से भी जानता है, और उसने मेरे सिर के बालों को तक गिन कर रखा है। हालेलुया, आमीन। नेवर डिस्करेज, कभी भी हताश नहीं होना, कभी भी हार नहीं मानना, हिम्मत ना हारना, कभी हिम्मत ना हारना। यीशु हमारे साथ है, कभी हिम्मत ना हारना। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। आज मैं यहाँ से विदा लूंगा। इससे पहले कि हम यहाँ से अपने अपने कामों की ओर बढ़े, क्यों ना हम प्रभु को धन्यवाद दें। लेट अस प्रे। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु इन अद्भुत प्रकाशनों के लिए, इन अद्भुत वचनों के लिए। राजा प्रभु, हम नहीं जानते तू कहाँ है, परंतु तू हमें हमारे नाम से जानता है परमेश्वर पिता। और हम जानते हैं प्रभु, जब हम तेरे मार्ग पर चलते रहेंगे प्रभु, तू हमें विजय से विजय की ओर, महिमा से महिमा की ओर लेकर बढ़ने पाएगा। जितनों ने सुना उनमें से हर एक को आशीष दे। इस समय हम अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।